हेलो दोस्तों, आपका स्वागत यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, आज हम एक इंटरनेशनल ऑथर मिस्टर रॉबिन शर्मा की एक प्यारी बुक हु विल क्राई व्हेन यू डाई लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही प्यारी बुक है दोस्तों। इसकी 15 लाख कॉपियाँ ऑलरेडी बिक चुकी हैं। तो दोस्तों, आइए इस बुक में ऐसा क्या है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अपना चैप्टर डिस्कवर योर कॉलिंग। मतलब तुम्हारे अंदर की जो आवाज़ है उसको पहचानो, वो तुम्हें क्या बताना चाहती है उसको ढूंढो, उसको समझो, उसको फील करो। ओके, ये इसका टॉपिक है, टाइटल दे रखा है। आइए अब इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। वहन वहन जब आई वॉज ग्रोइंग अप। दोस्तों, यहाँ पे ग्रोइंग अप मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, वाज यानी था, आई यानी मैं। जब मैं बड़ा हो रहा था, माई फादर मेरे पिताजी ने, सैड यहाँ पे पास्ट टेंस की से सैड का यूज़ करा गया है, मतलब पास्ट में बात हो रही है। समथिंग यानी होता है कुछ। टू मी, टू जिसके बारे में बात करते हैं ना उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। टू मी मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ कहा। आई विल नेवर फॉरगेट। देखो यहाँ पे आ गया विल। विल मतलब क्या होता है फ्यूचर में गागेगी। तो ये क्या कह रहा है, नेवर यानी होता है कभी नहीं, फॉरगेट यानी होता है नहीं, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पिताजी ने जो मुझे कहा है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे पिताजी ने क्या कहा, देखिए यहाँ पे डबल कोमा फिर ये सिंगल कोमा आ रहा है। ठीक है, सन यानी क्या कहा, बेटे। वहन यानी जब। यू वर बोर्न जब तुम पैदा हुए थे। यू क्राइड, क्राइड मतलब होता है रोना चिल्लाना। यू क्राइड वाइल द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी होता है संसार। रिजोइस्ड, रिजोइस्ड मतलब होता है खुशियाँ मनाना, खुश होना। मतलब उसके पिताजी ने उसको क्या बोल रहे हैं, बेटे जब तुम पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, तब तुम चिल्लाए थे। वाहिल जब, द वर्ल्ड रिजोइस तब संसार ने क्या खुशियाँ बनाई थी जब तुम पैदा हुए थे तब। लिव योर लाइफ, लिव यानी होता है बच्चों जीना। लिव योर लाइफ इन में सच ए वे, सच ए वे होता है इस तरह से, इस प्रकार से, इस रास्ते से। ठीक है, लिव योर लाइफ इन सच ए वे, तुम्हें अपना जीवन इस तरह से जीना है। दैट की वहन यू, वहन यानी तो जब तुम, डाई मरो, द वर्ल्ड क्राइज जब संसार रोएगा, रोता रहे। वाइल यू रिजॉइस और तुम खुशियाँ मनाओ। ठीक है, मतलब तुम्हें अपना जीवन ऐसे जीना है कि जब तुम मरो तब संसार तो रोए, दुनिया तो रोए और तुम खुशियाँ मनाओ। ठीक है, वी लिव हम ऐसे जीते हैं। इन एन एज इस युग में, वहन जब, वी हैव फॉरगॉटन जब हम भूल चुके हैं। वी हैव फॉरगॉटन मतलब हम भूल चुके हैं। ठीक है, वॉट क्या, लाइफ इज ऑल अबाउट कि जीवन का सार क्या है, जीवन क्या है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि हम जीवन जीना ही भूल चुके हैं, कि ज़िंदगी का सार क्या है उसको ही हम भूल चुके हैं। क्या कह रहा है, वी लिव इन एन एज हम ऐसे युग में जी रहे हैं, वहन जब वी हैव फॉरगॉटन व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि जीवन क्या है वो हम भूल चुके हैं। वी कैन ईजिली हम आसानी से, पुट ए पर्सन डाल सकते हैं, ऑन द मून हम एक आदमी को, एक व्यक्ति को आसानी से चांद पर भेज सकते हैं। यहाँ पुट का मतलब डालना नहीं होगा, यहाँ पुट का मतलब होता है भेजना। ठीक है, वी कैन ईजिली हम आसानी से एक व्यक्ति को चांद पर भेज सकते हैं। बट लेकिन क्या कह रहा है, बट लेकिन वी हैव ट्रबल हमें परेशानी महसूस होती है। वॉकिंग अक्रॉस मतलब होता है चलकर, पार कर कर जाने में। चलकर देखो, वॉकिंग अक्रॉस होता है, अक्रॉस होता है पार करके जाना, वॉकिंग होता है चलना, और घूमना भी होता है इसका मतलब। ठीक है, बट लेकिन वी हैव ट्रबल, ट्रबल होता है परेशानी, हमें परेशानी होती है, लेकिन हमें परेशानी होती है। वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट यानी सड़क या सड़क को या फिर गली को पार कर कर जाने में। टू
किस लिए? मीट ए न्यू नेबर, एक नए पड़ोसी से मिलने के लिए। मतलब क्या कह रहा है ये हमें ये समझाना चाह रहा है ऑथर कि हम एक आदमी को चांद पर तो आसानी से भेज सकते हैं, लेकिन हमारा जो एक नया पड़ोसी आया है उसके पास चलकर जाने में हम समस्या महसूस करते हैं, हमें परेशानी महसूस होती है। वी कैन फायर ए मिसाइल, हम वी यानी होता है हम, कैन यानी कर सकते हैं, फायर होता है निशाना लगाना, एफ फायर मिसाइल, एक मिसाइल होता है, मिसाइल समझते हैं ना, जो बम बारूद वाली होती है, मिसाइल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के पार, विथ पिन पॉइंट, पिन पॉइंट मतलब होता है सटीक निशाना लगाना, पिन पॉइंट, पिन ड्रॉप ना, सटीक निशाना, ठीक है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ, मतलब हम एक मिसाइल को उसकी पूरी क्षमता के साथ एकदम एक्यूरेसी के साथ मिसाइल को दाग सकते हैं, ठीक है, मिसाइल से निशाना लगा सकते हैं, बट लेकिन वी हैव ट्रबल, लेकिन हमें परेशानी होती है कीपिंग ए डेट, एक डेट रखने में, विथ के साथ, आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ, टू गो टू द लाइब्रेरी, हमारे बच्चों के साथ लाइब्रेरी जाने में, ठीक है, हमें हमारे बच्चों के साथ लाइब्रेरी जाने में प्रॉब्लम होती है, जबकि हम एक मिसाइल को 100% एक्यूरेसी के साथ निशाना दाग सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होता हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। वी हैव, हम रखते हैं, ईमेल, हमारे पास क्या है, ईमेल है, फैक्स मशीन्स, फैक्स की बहुत सारी मशीनें हैं, एंड और डिजिटल फ़ोन्स, हमारे पास डिजिटल फ़ोन्स भी हैं। सो इसलिए दैट कि इस प्रकार वी कैन स्टे, हम जुड़े हुए हैं, हम रुके हुए हैं, वी स्टे कनेक्टेड, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना, हम ईमेल से जुड़े हुए हैं, फैक्स से जुड़े हुए हैं और डिजिटल फोन्स के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एंड येट, जब वी लिव इन, हम जीते हैं, इन ए टाइम, इस समय में, वेयर ह्यूमन बींग्स, जहाँ मानव, जो मानवता है, ह्यूमन बींग्स हैव नेवर बीन लेस कनेक्टेड, जो जहाँ पर हमारी मानवता होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है। ये कहना क्या चाह रहा है हमारा ऑथर, ये कहना चाह रहा है कि हम ईमेल के माध्यम से, फैक्स मशीनों के माध्यम से और डिजिटल फ़ोन्स के माध्यम से तो स्टे लगातार जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, लेकिन हम जो मानव की मानवता है उस मानवता से कभी जुड़ नहीं पा रहे हैं, उससे कभी नहीं जुड़े हैं। वी हैव लॉस्ट, हम भूल चुके हैं, हम छोड़ चुके हैं टच, उस टच वो होता है फीलिंग्स, जो जो टच नहीं होता कि किसी चीज़ का टच होता है, फील करना, महसूस करना। वी हैव लॉस्ट टच, हम वो महसूस, वो फील, उसको भूल चुके हैं, विथ आवर ह्यूमनिटी, हमारी मानवता के साथ। ठीक है, मतलब ये क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, हमने हमारी मानवता का जो साथ था उसको हमने छोड़ दिया है। वी हैव लॉस्ट टच विथ आवर ह्यूमनिटी, जो हमारी मानवता है हमने उसको छोड़ दिया है, हमने उसको तोड़ दिया है। ह्यूमनिटी मतलब होती है मानवता, ठीक है, आवर यानी होता है हमारी मानवता। वी हैव, हम भूल चुके हैं, वी हैव लॉस्ट टच, हमने इसको भी छोड़ दिया है, विथ आवर पर्पस, जो हमारा उद्देश्य है हमने उसको भी भुला दिया है, हमने उसको भी छोड़ दिया है। वी हैव लॉस्ट टच विथ आवर पर्पस, हमने जो हमारा उद्देश्य है हमने उसको भी छोड़ दिया है, उसको भी भूल चुके हैं। वी हैव, हम रखते हैं, लॉस्ट साइट ऑफ द थिंग्स, हम उन चीज़ों को भी छोड़ चुके हैं, हमने उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया है, दैट, जो मैटर द मोस्ट, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जो हमारे लिए बहुत खास थी, हमने उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर दिया है। एंड सो, और इसलिए गाइस देखिए, एंड सो, और इसलिए, एज यू स्टार्ट दिस बुक, जैसे ही आप इस किताब को शुरू करते हैं, एज यानी होता है जैसे, यू यानी तुम, स्टार्ट दिस बुक, इस बुक को शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, आई यानी मैं, रेस्पेक्टफुली आस्क यू, मैं आपसे आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ, पूछता हूँ, आई रेस्पेक्टफुली आस्क यू, मैं आपसे निवेदन पूर्वक पूछता हूँ, आदरपूर्वक पूछता हूँ, हु विल क्राई, कौन रोएगा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जब तुम मरोगे तो कौन रोएगा।
ठीक है। ऑथर पूछ रहे हैं कि आपके मरने पर कौन रोएगा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आपके मरने पर कौन रोएगा, जब आप मरोगे तो कौन रोएगा। हाउ मैनी लिव्स विल यू, हाउ मैनी लिव्स, आप कितने जन्मों के लिए रोएंगे। ठीक है, हाउ मैनी लिव्स विल यू, मतलब आपके पास कितने जीवन होंगे, किन के लिए जीवन होंगे। ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी इसको हम कल पूरा कर देंगे, इसके कल 2 चैप्टर हैं, कल ये फिनिश हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।